पाठ 20 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन तथा सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार। इस तरह संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से या भली प्रकार से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हों, लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो भी संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी, नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। जहाँ तक छोटे छोटे संवादों या वार्तालापों का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मनःस्थिति, मनोभाव आदि सभी को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है। संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह से संप्रेषित हो जाए। जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। वक्ता ने बोलते समय जिन भाव भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है, उन्हें संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता इनको नहीं समझ पाता तो संप्रेषण संभव नहीं होगा। संवादों के नमूने। मुकेश अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त समीर को बुलाना चाहता है। दोनों के बीच हुआ संवाद। मुकेश: समीर, अगले मंगलवार को मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। समीर: कितने बजे आना होगा? मुकेश: शाम को 5 बजे। समीर: और कौन कौन आ रहे हैं? मुकेश: सौरभ, दीपा, पिंकी और सुमन आएंगे। तुम आओगे तो बहुत मजा आएगा। समीर: ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करके तुम्हें कल बता दूंगा। मुकेश: ठीक है, अब चलता हूँ, बाय। समीर: बाय। बीमार पड़ जाने के कारण सुमन ने हिंदी का गृह कार्य पूरा नहीं किया। अध्यापक को अपनी स्थिति बताते हुए सुमन तथा अध्यापक के बीच संवाद। अध्यापक: सुमन, सबने गृह कार्य दिखा दिया, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? सुमन: सर, मैं कर नहीं पाया। अध्यापक: क्यों नहीं कर पाए? लगता है इन दिनों पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम पिछले सप्ताह कक्षा में भी नहीं आए थे। सुमन: नहीं सर, पिछले सप्ताह मैं बीमार पड़ गया था, इसलिए स्कूल भी नहीं आ सका और गृह कार्य भी पूरा नहीं कर सका, पर मैं इसे कल तक पूरा करके दे दूंगा। अध्यापक: ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक सारा काम पूरा करके दिखा देना। सुमन: ठीक है सर।